नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ सबसे विवादित पुस्तक मनुस्मृति के बारे में और उसमें छुपे हुए रहस्यों के बारे में। मनुस्मृति को मानवता का संविधान कहा गया है। उसमें बड़ी सोची समझी साजिश के तहत उस पुस्तक में ऐसे ऐसे श्लोक और ऐसे ऐसे शब्द मिलाए गए हैं जिसे पढ़ने के बाद एक जो हमारा दलित समाज है जिसे शूद्र कहा जाता है और हमारा स्वर्ण समाज है उसमें विवाद होना निश्चित है। जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन्होंने देखा कि भारत में ऐसी सुविधा है, ऐसे लोग जीवन जी रहे हैं जो बहुत ही ऊंचे स्तर का है। तब उन्होंने पता लगाया कि इनके इस मूल आधार का रहस्य क्या है। तो उन्होंने पता चला कि ये सभी लोग मनुस्मृति से प्रेरित है। तब वो एक संगठन गठित करते हैं। विलियम हंटर एक अंग्रेज था। वह विलियम हंटर को कहा गया कि तुम मनुस्मृति और भारत में जितने भी ग्रंथ है उसे पढ़ो और उसमें मिलावट करो। उस मिलावट के तहत भारत के सभी सवर्णों को विभाजित करना था। मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी सवर्ण हैं। सवर्ण का अर्थ होता है कि सभी जो चार वर्ण हैं समान हैं, बराबर है। स्वर्ण हम लोगों ने आज तक दो जगह उसका नाम सुना है। स्वर्ण एक आभूषण, गहने, रत्नों के नाम में, और एक स्वर्ण जिसे आजकल फॉरवर्ड अर्थात ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, लाला जो आज फॉरवर्ड में आते हैं उसे स्वर्ण कहा गया है अभी के समय में। लेकिन महर्षि मनु कहते हैं कि स्वर्ण चारों वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये सभी स्वर्ण है। स्वर्ण का अर्थ होता है चारों वर्ण में किसी एक वर्ण का होना। अवर्ण का अर्थ होता है चारों वर्ण में से किसी का नहीं होना। वैश्य और शूद्र भी स्वर्ण है अर्थात चारों वर्ण स्वर्ण में आते हैं। मनुस्मृति में शूद्रों को सबसे कम दंड देने का विधान है। मनु की यथायोग दंड व्यवस्था में शूद्र को सबसे कम दंड और ब्राह्मणों को सबसे अधिक और राजा को उससे भी अधिक दंड देने का सर्वसमान दंड व्यवस्था है जो सैद्धांतिक रूप से सभी दंडनीय अवसरों पर लागू होता है। वेदों में शूद्रों को यज्ञ आदि का विधान भी और उसको अधिकार भी दिया गया है। महर्षि मनु खुद कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को निरामिष भोजी निषाद को पंचजनों में गणना की है। शूद्रों को कहीं भी घृणा, आक्रोश, असमान, भेदभाव प्रकट करने वाला वर्णन नहीं किया गया है। शूद्रों को धर्म पालन का अधिकार दिया गया है। ऐसी कोई बात नहीं कही गई है शूद्रों के बारे में जैसा कि अभी के मनुस्मृति में लिखा गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था अपने पहले मनुस्मृति के वीडियो में कि एक सोची समझी साजिश के तहत मनुस्मृति में मिलावट किया गया ताकि हमारे चारों वर्णों में विभेद उत्पन्न हो जाए। फूट डालो और राज करो की नीति के तहत यह अपनाया गया था। आज भी जो मनुस्मृति बाजार में मिल रही है उससे में जो है 2700 के आसपास श्लोक है, लेकिन जो ओरिजिनल मनुस्मृति है वो सिर्फ 1214 श्लोकों का है। और एक सोची समझी साजिश के तहत ही मनुस्मृति को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नहीं
दिया गया, उनके हाथ में भी वही मनुस्मृति दिया गया जो आज बाजार में बिक रही है, मिलावटी मनुस्मृति। और जो मिलावटी मनुस्मृति पढ़ेगा अभी भी उस मनुस्मृति से उसको घृणा आ ही जाएगी, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे बात ही लिखे गए हैं। जितना सनातन धर्म के धर्म शास्त्रों में मिलावट किया गया है, आज तक किसी धर्म शास्त्र में मिलावट नहीं किया गया है। मनुस्मृति अगर देश में लागू हो जाती उस समय, तो जो आज का संविधान है उससे कई गुना श्रेष्ठ था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भीम अपना संविधान बनाया वो गलत है, वो ठीक मनुस्मृति के ही आधार पर काम कर रहे हैं। वर्तमान के महामहिम हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी जी, वो एक आदिवासी समाज से आते हैं, लेकिन क्या किसी ब्राह्मण में या किसी फॉरवर्ड में आज हिम्मत है कि उनको थप्पड़ मार सके? नहीं, क्योंकि अब वो आदिवासी नहीं रहे, उन्होंने अपनी योग्यता से वो पद हासिल किया है जिसकी वो हकदार है, जिसकी वो योग्यता है। उनके अंदर योग्यता था, तब उन्होंने वैसा पद ग्रहण किया। मनुस्मृति में महर्षि मनु नीचे से ऊपर उठना और ऊपर से नीचे आना सब बताए हैं। मनुस्मृति में महर्षि मनु कहते हैं कि अगर एक ब्राह्मण के बेटा नीच कर्म करता है तो वो शूद्र है, और एक शूद्र का बेटा अगर वेद पढ़ता है और पढ़ाता है, दान लेता है और देता है, तो वो भी ब्राह्मण है। एक शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है और एक ब्राह्मण भी शूद्र बन सकता है। यही विधान है मनुस्मृति का। मनुस्मृति और महर्षि मनु को गाली देने से पहले आप लोग एक बार ओरिजिनल मनुस्मृति जो मेरे पास है, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट दिल्ली का, वो पुस्तक पढ़े और जाने कि मनुस्मृति में क्या लिखा गया है। मनुस्मृति में ही नहीं, भागवत का पुराण में, रामायण में बहुत ऐसे मिलावट की गई है जिससे शूद्रों के बीच, ब्राह्मणों के बीच भेदभाव उत्पन्न हो सके, और वो आज भी जारी है। आज भी हमारे संसदों में मनुस्मृति को गाली दिया जाता है। क्यों गाली दिया जाता है? क्योंकि किसी को मनुस्मृति से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी दलित नेता को दलित से लेना देना नहीं है। एक दलित नेता देखते देखते फॉर्च्यूनर पर चढ़ने लगता है, और दलित आज भी वहीं का वहीं है। तो ये सिर्फ राजनीति है। महर्षि मनु को गाली इसलिए देना है ताकि उसका अपना कुर्सी बचा रहे और वो राजनीति कर सके। ऐसा नहीं है कि महर्षि मनु को इसलिए गाली दे रहा है कि दलितों का उससे उत्थान होगा। नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्सी के लिए वो जी रहा है और मर रहा है। तो आप लोगों से मेरी ये विनती है कि महर्षि मनु और मनुस्मृति को गाली देने से पहले एक बार ओरिजिनल मनुस्मृति पढ़िए। अगर आपने ओरिजिनल मनुस्मृति पढ़ लिया तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि आपको खुद लग जाएगा कि महर्षि मनु कितने बड़े सोच के थे और कैसी उनकी न्याय की पद्धति थी, कैसी उनका राजधर्म का पद्धति था। आप लोगों से अनुरोध है कि एक बार मनुस्मृति को जरूर पढ़ें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।